यहाँ से हम इसकी वायर अंदर तार के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा ओपन। तो अब मेरे दोनों ही स्क्रू ओपन हो चुके हैं। चले अब हम इसका कवर उठाते हैं। वाओ! तो दोस्तों इसके जो से मिली बार्स है वो आप देख सकते हैं 1 से 10 मिली बार है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा, ये यहाँ से घूमता भी है। मैं आपको घुमा के भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसकी सेट करते हैं मिली बार। तो दोस्तों अब हम इसके वायरिंग कनेक्शन जान लेते हैं। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये इसका डायग्राम है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो दोस्तों आज हम जिस स्पेशल इक्विपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं एयर प्रेशर स्विच। ये आपको जो सा मेरे पास एयर प्रेशर स्विच नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं डंक्स कंपनी का है और ये जर्मनी में बना है। इसका जो सा मॉडल है वो है LGB10A2। तो चलिए दोस्तों मैं पहले आपको इसे अच्छी तरह हर एंगल से दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसकी वायर अंदर तार के कनेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एयर प्रेशर स्विच को ओपन करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर और ये मेरा एक स्क्रू ओपन हो गया। इसी तरह अब ये दूसरा स्क्रू भी ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह अब मैं अपना दूसरा स्क्रू भी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा ओपन। तो अब मेरे दोनों ही स्क्रू ओपन हो चुके हैं। चले अब हम इसका कवर उठाते हैं। वाओ! दोस्तों हम डंक्स एयर प्रेशर स्विच के अंदर जितना लोड डाल सकते हैं वो है, आप ये देख सकते हैं 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज तक, 10 एम्पेयर और 250 वोल्टेज। ये बहुत ही ज्यादा है, ये टू मच है। तो दोस्तों इसकी जो से मिली बार्स है वो आप देख सकते हैं 1 से 10 मिली बार है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा, ये यहाँ से घूमता भी है। मैं आपको घुमा के भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसकी सेट करते हैं मिली बार। ये आपको इसके दो एरो नजर आ रहे होंगे कि जैसा कि मैं इसे ऐसे कर देता हूँ कि अब ये होगा ये कि 7 मिली बार तक ओपन होगा, 6 मिली बार पे क्लोज हो जाएगा। ये जो सा मैक्सिमम जाता है वो जाता है 10 तक, आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। और ये जो सा इसका जो सा मिनिमम है वो है 1 मिली बार। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे घूमता है। ये देखिए हमारा एयर प्रेशर स्विच 1 मिली बार पे चले गया है। तो दोस्तों अब हम इसके वायरिंग कनेक्शन जान लेते हैं। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये इसका डायग्राम है। तो देखिए ये जो COM है इसका मतलब है कॉमन। ये आपको एक स्विच बना नजर आ रहा होगा, ये है स्विच का कॉमन। और ये उसके नीचे आप देख सकते हैं 3P लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 3P लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 3 टर्मिनल जो है वो है कॉमन का। तो हमने कॉमन पे रेड वायर अप्लाई की, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह इसकी जो सी नॉर्मली ओपन है वो आप देख सकते हैं, वो है 2 नंबर पर।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा है। तो हमने 2 नंबर टर्मिनल पे वाइट वायर अप्लाई की। इसी तरह अब हम नॉर्मली क्लोज की भी जान लेते हैं। ये देखें नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल क्लोज की जो वायर लगेगी वो रहेगी 1 नंबर टर्मिनल पे। चलिए अब हम जानते हैं इसका 1 नंबर टर्मिनल का है। इसका जो सा 1 नंबर टर्मिनल है वो ये है। हमने यहाँ पे पहले ही ब्लैक कलर के वायर अप्लाई कर दी है। दोस्तों ये जो सा डंक्स कंपनी का एयर प्रेशर स्विच है, ये पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल है। इस एयर प्रेशर स्विच का जो सा असल मकसद होता है वो होता है जहाँ पे कंबशन होता है उसे निकालना। अब हम जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये आपको साइड पे ये नजर आ रहा होगा, ये आपको प्लस की और ये आपको माइनस का नजर आ रहा होगा सिंबल। अगर हम इसके अंदर प्लस डालेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो सा स्विच है ये ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अपने मल्टीमीटर से ये एयर प्रेशर स्विच टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने डिजिटल मल्टीमीटर को बीप पे ले दूंगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बीप दे रहा है। अब क्लाइमीटर की कौन सी रेड प्रोब है उसे मैं यहाँ पर रेड वायर पे लगा देता हूँ जो कि कॉमन की है। इसी तरह मैं दूसरे प्रोब को ब्लैक नंबर पे लगा देता हूँ। तो आप देखिएगा ये बीप आएगी। तो दोस्तों अब मैं इसे अपने मुंह से हल्की सी फूंक मारता हूँ। अब मैं इसे जैसे ही छोड़ूंगा तो आप साथ ही देखिएगा बीप शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये आम वाले नॉर्मल क्लोज पे हैं और जैसे ही हम इसके अंदर फूंक भरेंगे तो इसका स्विच नॉर्मली ओपन पर चले जाएगा। आप ये देख सकते हैं मीटर की रीडिंग। और अब मैं फूंक मारता हूँ, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जीरो होगी। तो दोस्तों अब मैं इसे वाइट वाली वायर पे लगाता हूँ जो कि नॉर्मली ओपन की है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये अपनी आम हालत में इस टाइम बंद है, बिल्कुल जीरो पे है। अब मैं इसे थोड़ी सी एयर सेंस कराता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर फूंक भरी तो साथ ही ये बीप देना शुरू हो गया। क्योंकि हमारा स्विच जो था वो नॉर्मली ओपन से होकर नॉर्मली क्लोज पे चले गया। मैं अब आप लोगों को एक बार फिर करके दिखाया तो दोस्तों ये तो था इसके अंदर फूंक सेंस कराने का। तो इसके अंदर ये दो है। इसके अंदर जो सा दूसरी ये है, तो इसके अंदर ये जो सा दूसरा है इस पे मैं ये लगा देता हूँ। इसे हम एयर सेंस कर रहे थे, इसे हम एयर वैक्यूम करेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसे अपने एयर वैक्यूम करता हूँ। तो आप देखिएगा ये साथ ही बीप
आएगी। तो इस पे हम फोन खींचे तो बीप आ रही थी। तो इसी तरह अब मैं इसे दूसरी टर्मिनल पे लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर थोड़ी सी फोन खींचता हूँ, तो आप देखिएगा आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फोन खींची तो इसकी बीप बंद होगी। अब एक बार फिर कर दिखाता हूँ। अब मैं अपने मल्टीमीटर को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में बहुत ही मकबूल एयरप्रेस स्विच है। ये बहुत ही खास है। इसके अंदर वैक्यूम टाइप फीचर है जो कि आम एयरप्रेस स्विच में नहीं होता है। डंक्स कंपनी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ी कंपनी है जर्मनी की। डंक्स कंपनी ने सिर्फ एयरप्रेस स्विच नहीं बल्कि इसी तरह और भी पार्ट्स बनाए हैं, जैसा कि गैस प्रेशर स्विच। इंशाल्लाह मैं आपको गैस प्रेशर स्विच की भी पूरा ओवरव्यू विद टेस्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही डिटेल समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।